नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजस्थान कांग्रेस से चलकर आ रही है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री की रैली के बाद अशोक गहलोत ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को तो छोड़िए, यहाँ दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पीता है। और उन्होंने ये भी कहा कि योजनाएं केवल कांग्रेस सरकार में सुरक्षित है। जरा सुन लीजिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ी योजना की पोल खुल चुकी है। गहलोत ने कहा कि यहाँ बीजेपी आएगी तो हमारी योजनाओं को बंद ना करे। इन तरह की तमाम बातें की, जैसे ऐसा लग रहा है कि, और ये भी बोला कि कांग्रेस पार्टी पर ही राजस्थान की जनता को भरोसा है। जरा सुनिए अब इस पर क्या पलड़ा भारी बीजेपी का हुआ। यहाँ फ्री योजनाओं की पोल खुल चुकी, और वो फ्री योजना है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन से जुड़ी हुई, जहां पर खबर सामने आ रही है कि गहलोत सरकार के मोबाइल फोन की जो योजनाएं थी वो ठप हो गई हैं, वो फ्लॉप हो गई हैं। महिलाओं को जो फ्री में स्मार्टफोन दिए गए थे उनके तो टावर ही गायब है। 15 दिनों से महिलाओं को जो स्मार्टफोन दिया गया, टोंक जिले की महिलाओं की ये शिकायत है कि उसमें टावर नहीं आ रहे हैं, और अभी तक यहाँ पर गहलोत सरकार ने जो वादा किया था उस पर वो कांग्रेस सरकार खरी नहीं उतर रही है। तो वादा क्यों किया, हमें मोबाइल फोन क्यों मिले? और राजस्थान की महिलाओं में इसका जमकर गुस्सा है। महिलाएं कह रही हैं कि ऐसी योजना से क्या फायदा। और देखिए, ये फ्लॉप योजना दिखा रही है कि आने वाले समय में इसी तरीके से अगर ये बातें रही तो राहुल गांधी ने ठीक कहा कि टक्कर का मुकाबला है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मात दे देगी। पूरी खबर सुनिए यहाँ पूरे तरीके से। आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है। राजस्थान के टोंक जिले में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत महिलाओं को फ्री में स्मार्टफोन्स दिए गए हैं। दर्शकों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस स्मार्टफोन के अंदर जो सिम कार्ड वीआई के सिम कार्ड को लगाया गया, उसमें बिना टावर के उन महिलाओं को वो स्मार्टफोन सौंप दिए गए और उन्हें बेवकूफ बनाया गया। जब इसकी चर्चा हुई कि आखिर एक महिला नहीं, सैकड़ों ऐसी महिलाएं हैं जिनके फोन में टावर नहीं आ रहे हैं, तो महिलाएं एकजुट होनी शुरू हुई और कहा कि आखिर ये गहलोत सरकार ने हमें क्यों बेवकूफ बनाया गया। सरकार इतनी बेवकूफ गांव की महिलाओं को समझती है। आपको बता दें, 15 दिनों में ही महिलाओं का स्मार्टफोन खिलौना बनकर रह गया। और ये पोल खुल रही है गहलोत सरकार की। यहां पर महिलाओं के खिलौना फोन मिलने के बाद राजस्थान में जमकर कांग्रेस के प्रति लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है, और लगातार महिलाएं कह रही है कि अभी भी हमें फोन के लिए अपने घर के बहू बेटियों पर निर्भर रहना पड़ता है। आखिर ये कैसी योजना सरकार की। तो देखिए, यहां पर यह भी खबर सामने आई है कि जिस कंपनी से लीज पर रखी गई थी उस कंपनी को सरकार के द्वारा भुगतान नहीं किया गया है, और इसी वजह से उस मोबाइल फोन कंपनी के मालिक ने मोबाइल के टावर को काट दिया, जिसके चलते से मोबाइल में टावर नहीं पहुंच रहे हैं। और गांव की महिलाएं जितनी है वो इस फोन को केवल स्मार्टफोन नहीं, खिलौना बनाने पर निर्भर हो गई हैं। आगे मैं आपको बता दूं, महिलाओं ने जमकर नाराजगी दिखाई और कह दिया, आखिर ऐसा मोबाइल देने का क्या फायदा है, सरकार अपनी योजना को वापस ले ले, हमें ऐसा नहीं चाहिए। आपको बता दें, 15 दिन से मोबाइल में टावर नहीं आ रहे हैं, सिम कार्ड फालतू दिए गए हैं, और इसके साथ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब वीआई कंपनी की सिम में टावर ही नहीं था तो आखिर गहलोत जी ने ऐसा हमारे साथ इतने बड़े स्तर पर धोखा क्यों दिया। दर्शकों, केवल एक मुद्दा नहीं है राजस्थान का। अगर मैं मुद्दा आपको बताऊं, राजस्थान के कई अहम मुद्दे हैं। महिलाओं पर बढ़ता अपराध, पेपर लीक माफिया, इसके साथ साथ घर घर में जो पाइपलाइन की कमी है, पानी के पाइपलाइन से राजस्थान की हर महिलाएं पानी के लिए तरस रही हैं अपनी गृहस्थी के लिए। आज आपको बता दें, दूर दूर से पानी लाने के लिए मजबूर हो गई हैं। पुरुष जो काम पर जाते हैं उनके लिए भी पर्याप्त पानी यहां पर नहीं हो पाते, और राजस्थान के हर जिले में यह दिक्कत है। आपको मैं ये भी बता दूं, टोंक जिले का ये ताजा उदाहरण सामने आया है, जहां पर टोंक जिले का जो पिपलू कस्बा है, उस कस्बे में अधिकतर ये मामले सामने आए कि फर्जी स्मार्टफोन दे दिए गए हैं जिसमें टावर ही नहीं है। आपको ये भी बता दूं, कहा जा रहा है कि अब शो पीस बनकर ये फोन रह गए हैं, जहां पर इन मोबाइलों में 90% लाभार्थियों को 675 रुपए डीबीटी करके हुए मोबाइल फोन में सिम लगाकर दी गई थी। अब इसमें कहा गया था कि आपके 9 महीने का डाटा रिचार्ज है और कॉलिंग फ्री है, मतलब 9 महीने तक आप इसमें कॉलिंग फ्री कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल फोन में लगी हुई वीआई की सिम के टावर पूरी तरीके से महिलाओं ने गायब पाया। आपको बता दें, 9 महीने की जो छोड़िए, एक दिन भी महिलाओं ने फ्री कॉलिंग का अवसर नहीं उठा पाई है महिलाएं।
इसी वजह से कहा जा रहा है कि वहां पर कांग्रेस सरकार तो जानी तय है। आपको बता दें, ये भी खबर सामने आ रही है कि 19 साल की लीज धारक की भूमि पर ये मोबाइल के टावर लगाए गए थे, जिसकी लीज 8 महीने पहले ही समाप्त हो गई है। तो देखिए, सरकार ने 9 महीने तक फ्री तो कर दिया, लेकिन जिस मोबाइल कंपनी के मालिक से इस पर लीज पर ली गई थी ये कंपनी, उसकी लीज 8 महीने पहले ही खत्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। इसके अलावा लीज धारक को मोबाइल कंपनी की ओर से किराए का भुगतान नहीं किया गया है। इसके चलते लीज धारक ने टावर के बिजली कनेक्शन और फाइबर लाइन को काट दिया, जिसके तरीके से वीआई जो सिम है वो अब काम नहीं कर रहा है, एक्टिव नहीं है। जमकर महिलाएं वहां पर गुस्से में हैं, आक्रोश में हैं, गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी लगा रही हैं। ऐसे भी देखिए, वहां पर कांग्रेस का अंतरकलह जबरदस्त है। ना कांग्रेस पार्टी अंतरकलह को सुलझा पा रही है, ना कांग्रेस पार्टी वहां पर योजनाओं का लाभ दे पा रही है। यही वजह है कि कांग्रेस की टेंशन बढ़ती जा रही है और बीजेपी अपना सिक्का जमाए बैठी है। आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जब जब गए हैं वहां वहां जो लोगों की हुंकार है वो दिखा रहा है कि बदलाव तो निश्चित है। यहाँ प्रधानमंत्री चित्तौड़गढ़ में जमकर गरजे। उन्होंने कह दिया, गहलोत सरकार डर गए हैं, गहलोत सरकार ने यह मान लिया है कि बीजेपी आएगी। देखिए क्या कहा गहलोत ने बीते दिन कहा था कि जिस तरीके से यहां पर चुनावी माहौल बन रहा है, बीजेपी के आने के बाद बीजेपी मेरी योजनाओं को बंद ना करे। मतलब देखिए, ये गहलोत ने कहा, मतलब उस तरीके से कहा कि बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाया। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चित्तौड़गढ़ में मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ की भूमि से उन्होंने हुंकार भरी, चुनावी शंखनाद बजाया और कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि अशोक गहलोत हार मान चुके हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी योजनाओं को बंद ना किया जाए, यानी कि पहले से ही हार गए कि अगर हम नहीं आ पाएंगे तो बीजेपी सरकार हमारी योजनाओं को राजस्थान में बंद ना करे। तो क्या योजना, यहाँ देखिए, मोबाइल फोन तो ये ठीक से दे नहीं पा रहे हैं, ये क्या करेंगे महिलाओं के साथ यहाँ पर जो अन्याय बढ़ रहे हैं उसके रोकथाम के लिए। दर्शकों आपको बता दें, यहाँ पर कांग्रेस सरकार घिरती जा रही है और इसी के मद्देनजर सचिन पायलट कह रहे हैं कि राजस्थान में जितना जरूरी है, वरना 24 का चुनाव बहुत यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, बहुत ज्यादा कठिनाई इसमें सामने आने लगेगी। अशोक गहलोत के खिलाफ सचिन पायलट ने कहा, टिकट बंटवारे को लेकर भी सचिन पायलट ने कहा कि मेरा और तुम्हारे आधार पर नहीं, जो काबिल होगा उसको इस बार टिकट मिलेगा और जो काबिल नहीं होगा उसके टिकट काटे जाएंगे। एक परिवार में एक सदस्य को टिकट दिया जाएगा और अगर वो परिवार के सदस्य जो पिछले बार टिकट ले चुका है, अगर वो इस चुनाव के काबिल नहीं रहा तो उसके जगह पर किसी और के परिवार के सदस्य को टिकट दिए जाने का यहाँ पर निर्देश दिया गया है। तो सचिन पायलट, अशोक गहलोत की लड़ाई, इसके साथ फ्री योजनाएं सब विफल हो रही हैं। ये दिखा रहा है कि उल्टी गिनती राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की शुरू हो चुकी है और सचिन पायलट बेचारे अकेले क्या करेंगे। युवा नेता है, जबरदस्त क्रेज है उनका, युवाओं में उनका चेहरा है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस की 8 कमेटी बनी और एक में भी सचिन पायलट को मुख्य पद पर नियुक्त नहीं किया गया। यह दिखाता है कि सचिन पायलट की अहमियत कांग्रेस पार्टी क्या यहां पर दिखाई दे रही है। इसके साथ में आपको बता दूं, यहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए जमकर जो आक्रोश लोगों में है वो तय कर देगा कि इस बार का चुनावी माहौल बदल जाएगा। बीजेपी जो कोशिश कर रही है यहां पर वो साबित होती दिखाई देगी और इसी के मद्देनजर राजस्थान में इस बार चुनावी लहर भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रही है। और इसके साथ ही आपको बता दूं, यहाँ पर राजस्थान में जो माहौल बन रहा है उसके आधार पर 24 का चुनाव तय होगा। अगर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी हार जाएगी तो बहुत भारी नुकसान 24 के लोकसभा चुनाव में चुकाना होगा और इसी के मद्देनजर ये सब बातें राजस्थान के अंदर फैल रही हैं। प्रधानमंत्री का अभी लगातार दौरा होगा राजस्थान के अंदर। पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री गए, प्रधानमंत्री अलग अलग जगह विजिट कर रहे हैं। अभी जयपुर होकर आए अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी। ये दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर पकड़ अच्छी हो गई है। हालांकि देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि पकड़ जो बीजेपी की अच्छी रही है ये केवल इसलिए क्योंकि गांव-गांव की महिलाओं से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बातचीत की है, उनके दर्द को समझा है। अशोक गहलोत ने तो उन्हें फोकट का सिम दे दिया, जिससे एक कॉल भी बेचारी महिलाएं नहीं कर पा रही हैं। 1-2 रिएक्शंस जो सामने आए वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर प्रेम देवी जांगीर ने बताया, महिला हैं पिपलू विधानसभा क्षेत्र की, मोबाइल मिलने का क्या फायदा हुआ जब अशोक गहलोत ने जो फोन दिया उसमें टावर ही नहीं है। बहू बेटों पर बात करने के लिए हम निर्भर हैं। क्या यही कांग्रेस सरकार करेगी? और अगर ये करेगी तो आगे सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। और इसी के तरीके से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी धराशायी होती दिखाई दे रही है। और इसी के मद्देनजर मैंने आपको पूरी बात बता दी। अब आपकी जो भी राय आप जरूर कमेंट के सेक्शन में बताइए कि क्या गहलोत सरकार पहले ही फेल हो चुके हैं और इसी वजह से वहां बीजेपी दमखम भर रही है। जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया आपका।